हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नील्स बोर का परमाणु मॉडल यानी कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल वो क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय मतलब एक गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्करों के लिए आवश्यक अपकेंद्र जो बल होता है का कार्य जो मतलब अपकेंद्र बल का जो कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का स्थिर विद्युत आकर्षण करता है। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब कि इनका जो पहला कथन है वो है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और चक्कर के लिए जो आवश्यक अपकेंद्र बल होता है स्टूडेंट, उसका काम जो है आपके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का एक स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल होता है, वो जो है आवश्यक अपकेंद्र बल का काम करता है चक्कर के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अब इनका दूसरा यानी कि अगला कथन है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की त्रिज्या जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, इन कक्षाओं की जो त्रिज्या है वो स्टूडेंट निश्चित होती है। आगे इन कक्षाओं में घूमते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं की जो त्रिज्या है वो भी निश्चित होती है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जिन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिन कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है वो निश्चित होती है, मतलब कि जिन सिंपल से मतलब जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हीं कक्षाओं को हम स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन कक्षाओं को कोष या अंग्रेजी में हम सेल भी कहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को हम कोष या सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट जो इनका दूसरा कथन था वो भी समझ में आगे होगा। अब देखते हैं इनका तीसरा यानी कि अगला कथन क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, तो ना तो ऊर्जा में कमी होती है और ना ही वृद्धि होती है। मतलब इन्होंने क्या बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ना तो कोई कमी होती है और ना ही उसकी ऊर्जा में कोई वृद्धि होती है। ठीक है, अगला कथन है यानी कि इनका जो है चौथा कथन है कि स्थिर कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है स्टूडेंट, वो h/2 का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब स्थिर कक्षाओं में जो घूमते हुए आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है वो h/2 होता है। ठीक है, मतलब 2 का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात 1h/2, 2h/2 या 3h/2 होता है। ठीक है, आप इस तरह से आप लिख सकते हो। अर्थात इसका जो कोणीय संवेग है स्टूडेंट स्थिर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वो होता है mvr = n/2। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है जो स्थिर कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग, जहाँ पे स्टूडेंट आपका स्मॉल n होता है, n बराबर होता है कक्षाओं की संख्या, m बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की गति, स्मॉल r बराबर होता है कक्षा की त्रिज्या। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा कथन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनका देखते हैं अगला कथन यानी कि पांचवा कथन क्या है। देखिए स्टूडेंट, इनका जो पांचवा कथन है वो क्या था कि नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मतलब ऐसे आप डॉट बना सकते हो, मतलब कि नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि कक्षाओं को क्रमशः 1, 2, 3 डॉट 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 यानी स्मॉल n अंकों से अथवा आप KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए कि नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षाओं को जो है स्टूडेंट वो हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 मतलब n का मतलब आप जहाँ तक जितनी कक्षाएं होंगी कक्षाओं की संख्या, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप डॉट 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 यन तक का जो है अंकों से, अथवा जो है आप KLMN आदि जो अक्षर है उससे हम प्रदर्शित करते हैं। जो आपका कक्षा होती है, जिस कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन जो है गति करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।